कांग्रेस आज एक गहरे राजनीतिक संकट से जूझ रही है। यदि जैसे कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा संकट कहा जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। एक तरफ जहां नए अध्यक्ष को चुनने के लिए, और ऐसा अध्यक्ष जिसको गांधी परिवार से अलग दिखलाना चाहती थी कांग्रेस के, गैर गांधी अध्यक्ष चुना जाए, उसकी कवायद चल रही है जोरों पर। तो वहीं पर उसके सामने राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और उसके समर्थक विधायकों ने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जिससे पूरा कांग्रेस का जो ढांचा है, जो संगठन है और उसका तमाम तरह का जो इतिहास रहा है, उसके ऊपर सवालिया निशान लग गए हैं। क्या कांग्रेस कोई अपना नया अध्यक्ष चुन पाएगी अब? क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बच पाएगी? या इसी तरह के ढेरों सवाल जो आज लोगों के सामने खड़े हैं। और यदि विपक्ष की बात करें, भाजपा और आरएसएस की, जहां तक हम समझते हैं कि ये एक नए तरह का हमले का उनको मौका दे दिया है कि एक तरफ राहुल गांधी चला रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस को बचाने में भी उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आसानी से कहा जा सकता है कि भारत जोड़ने की बात करने वाले कांग्रेस के नए नेता, या कहें कि युवा नेता, और कांग्रेस का भविष्य यदि उनको कहें, वो कांग्रेस को जोड़ पाने में सक्षम नहीं है, तो किस तरह से वो भारत जोड़ने की बात करते हैं। तमाम तरह के ऐसे सवाल जो आज कांग्रेस के सामने खड़े हैं और जिनसे उसको दो चार होना है। अब सवाल राजस्थान के संकट की। राजस्थान में ये तय है और पहले से सब लोग जानते हैं कि किस तरह से 2020 में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के सामने समस्याएं खड़ी की थी और सरकार गिरते गिरते बची और बड़ी मुश्किल से सरकार कांग्रेस बचा पाई। आज जब मौका मिला और ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और वहाँ पर नया मुख्यमंत्री आएगा, तो एक रणनीति थी सोची समझी कांग्रेस की नई पीढ़ी की, ख़ास तौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और जो नया एक पीढ़ीगत बदलाव हम कांग्रेस में देख रहे हैं और उसके अगुवा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे सब लोगों की, कि अब मौका था कि किसी तरह से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर इस नए नौजवानों के खेमे को, नई पीढ़ी के खेमे को मजबूत किया जाए और कहीं ना कहीं किसी तरह से एक तरह से संतुष्ट किया जाए, कहें तो सचिन पायलट को, जो काफ़ी लंबे समय से अशोक गहलोत से नाराज़ थे और उनको मतलब जायज़ तवज्जो ना दिए जाने से वो असंतुष्ट भी थे। मगर जैसा कि अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है, अशोक गहलोत हमेशा दो हाथों में दो कार्ड रखते हैं और किसी को मालूम नहीं होता कि कब क्या कार्ड चलेंगे। और जैसे ही ये चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ और नामांकन की तारीख आई नज़दीक कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, अशोक गहलोत ने एक नया कार्ड चल दिया और उनके खेमे के 90 से ज़्यादा विधायकों ने इस्तीफ़ा दे डाला और वहाँ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफ़ा भेज दिया और एक नया बवाल, एक नया संकट कांग्रेस के लिए खड़ा कर दिया। यहाँ पर जो पर्यवेक्षक हैं जो भेजे गए हैं राजस्थान में पूरे मामले को शांत करने के लिए, नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए, उन पर्यवेक्षकों में अजय माकन की भूमिका पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है, और जाहिर सी बात है, अजय माकन अपने आप को नई पीढ़ी से और नई पीढ़ी की राजनीति, नई पीढ़ी के नेतृत्व से जोड़ करके देखते हैं और एक उनके मन में हमदर्दी है सचिन पायलट को लेकर, और वो भी चाहते हैं कि इस तरह का पीढ़ीगत बदलाव कांग्रेस के अंदर हो और राजस्थान में उसका चेहरा बने सचिन पायलट। इन चीज़ों को समझते हुए अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं ये लग रहा था, जिस तरह शशि थरूर मैदान में उतरे और ये सोनिया गांधी ने दोनों को आश्वासन दिया और कहा कि वो निष्पक्ष रहेंगी, किसी के पक्ष में नहीं रहेंगी। जहाँ तक अशोक गहलोत गए उनसे मिलने के लिए, तो उनको भी यही कहा गया, बल्कि ये तक रहा कि कांग्रेस ने बड़ी जद्दोजहद की, कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को मनाने के लिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मगर शशि थरूर के मैदान में उतरने के बाद सोनिया गांधी ने उनको भी कहा कि वो निष्पक्ष रहेंगी और किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे। इसके बाद अशोक गहलोत के मन में शंकाएं खड़ी हुई। उन्हें लगने लगा कि यदि जो वो अध्यक्ष भी नहीं बने और मुख्यमंत्री पद भी गया तो उनका राजनीतिक भविष्य तो अधर में लटक जाएगा। और यही कार्ड अशोक गहलोत ने
खेला के अपने समर्थक विधायकों से एक बगावत की पटकथा लिख डाली। हालांकि अब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि विधायक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि अब तय हो गया था कि कांग्रेस आलाकमान इस पर ये जो तमाम जो संकट आया है और ये तमाम गतिविधियां घटनाक्रम हुआ है राजस्थान में, इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, जिसको देखते हुए अशोक गहलोत को ये लगने लगा कि उनका जो मौका था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का वो भी चला गया। अब बड़ा सवाल है कि अशोक गहलोत बन भी पाएंगे कि नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन सारी स्थितियों को देखते हुए अशोक गहलोत ने, मैं समझता हूँ कि कार्ड खेला है कि उनका कोई लेना देना ही नहीं इस बगावत से और विधायक उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। वो अपने आप को तटस्थ दिखाना चाहते हैं, निष्पक्ष दिखाना चाहते हैं। इसी बीच में यह कहा जाने लगा कि अब अशोक गहलोत का अध्यक्ष बन पाना नामुमकिन है, मगर यहीं पर एंट्री होती है कमलनाथ की। कमलनाथ जो पहले भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े में मध्यस्थ की भूमिका निभा चुके हैं और कमलनाथ के लिए एक समझा जाए कि एक जो है मजबूत और सुरक्षित स्थिति बना करके दी है उन्होंने। और उन्होंने हमेशा ये, जब भी वो मध्यस्थ के रूप में आए हैं तो अशोक गहलोत के पक्ष में रहे हैं और अशोक गहलोत के लिए बेहतर साबित हुआ उनका मध्यस्थ के तौर पर आना। तो अभी खेल बाकी है, देखा जाए आने वाले 2-3 दिनों में। 30 तारीख आखिरी तारीख होगी नामांकन की कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। सबसे बड़ा संकट अब यह होगा कांग्रेस के लिए कि नया अध्यक्ष कौन होगा यदि अशोक गहलोत नहीं होंगे। और अशोक गहलोत यदि अध्यक्ष बनेंगे या केंद्र में आएंगे तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तय है कि सचिन पायलट को उनका समर्थक खेमा मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगा और उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं देगा। संकट बेशक कांग्रेस को लगता हो और सोनिया गांधी ने कहा हो कि एक दिन में इस संकट को निपटाएं और 2 दिन में ख़त्म करें, मगर नहीं लगता देखने से कि संकट 1 या 2 दिन में हल होने वाला है। और ये संकट कांग्रेस के लिए हो सकता है एक 2 फाड़ करने की राजस्थान में कम से कम नींव भी रख दे। हो सकता है कांग्रेस को इस आने वाले दिनों में ये संकट बढ़ता हुआ देखने को मिले। ये संकट इतनी आसानी से कांग्रेस का ख़त्म होने वाला नहीं है।